तेरे आने की ये निशानी है, आज आँखों में, आज आँखों में, आज आँखों में एक कहानी है, तेरे आने की ये निशानी है। शक के पाँव नहीं होते ताजी। ताजी ताजी मत कहा करो मुझे, ताजवर बीबी, ताजवर बीबी कहा करो। हाँ हाँ जरूर जाओ, ऐ कोई गैर थोड़ी है, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड ही तो है। तजर्बा बोल रहा है अम्मी का। शादी से पहले तुम्हारे अब्बा को खूब ले लेके गई है ये लगता है। वैसे जिस सुनार को आपने अम्मी की सोने की झुमकियां बेची थी, वो मेरे दोस्त का बड़े भाई की शॉप। बता रहा था कि तुम्हारे अब्बू आए थे। ये क्या तरीका कार है? मेरे मासूम मुअज्जम जा को वरगलाया, उसके साथ बाहर घूमने फिरने का बाला ही बाला प्लान बना लिया और फिर कह दिया कि किडनैप हो गया। अब क्या खबर किसने कराई है ये किडनैपिंग, कौन है इसके पीछे? क्या मतलब आप हम पर इल्जाम धर रही हैं? आप पे भी बात आ सकती है। जहां बात इतनी सारी जमीन और जायदाद की हो, वहां किसी की भी राल टपक जाती है। लोग ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने पे उतर आते हैं और वो कुछ भी कर गुजरते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मेरा भाई सुबह तक घर नहीं आया तो आपकी बेटी भी नहीं बचेगी। बंद करो ये ड्रामेबाजी। ये रोना पीटना मेरे सामने नहीं चलेगा। कान खोल के मेरी बात सुन लो। अगर मेरा भाई सुबह तक घर नहीं आया तो मैं तुम लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगी। ये किस लहजे में बात कर रही हैं आप? क्या समझती हैं आप? हम पैसे की एवज आपके भाई को अगवा करेंगे? क्या हो गया आपको? आवाज नीचे रखो और पुलिस थाने जाकर देखूंगी कि तुम्हारी आवाज कितनी ऊंची होती है। अरे हटो। भाईजान तहम्मुल। आदत है ना तुम्हारी अल्लामा बनने की। देख लिया उसका इबरतनाक अंजाम है। खुदा तुम्हें खारिज करे, सारी जिंदगी तुम्हारी जात से मुझे कोई फायदा नहीं मिला। थोड़ का भाली था सारी जिंदगी मेरे लिए। हमेशा आपने मुझे जलील किया है, पहले अपने माँ बाप के सामने, फिर अपने बहन भाइयों के सामने, फिर उस जलील घटिया आपकी दूसरी बीवी के सामने, और अब मेरी जवान औलाद के सामने। मैं हश्र के दिन कभी आपको नहीं बख्शू। जो जो आपने मेरी दिल आजारी की, अल्लाह आपके सामने लेकर आएगा, आपकी उस दूसरी घटिया बीवी के सामने लेकर आएगा। एक लफ्ज और नहीं निकले तुम्हारे मुंह से, जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। इन लोगों को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, भले ये बाजियाब होकर दोबारा शादी के लिए मांगे, समझे हो? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, बेटी का मामला है ये। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, जाइए आप यहाँ से। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम अपने साथ कुछ बहुत बुरा कर लेंगे। यूं भी किसी के दिल को राख नहीं किया करते जहारा, बद्दुआ लगती है। आशिक की बद्दुआ तो वैसे भी अर्श तक को हिला देती है। मरता है तुम पर, सही मानों में मरता है। वो जो भी करते रहे, लेकिन हम उन्हें बढ़ावा नहीं दे सकते। मर आ जाएगा बेचारा। और अगर तुम्हारे पीछे खुदकुशी कर ली ना, सारी जिंदगी उसे याद कर करके फूट फूट के रोगी तुम। औरत तो यूं भी पछतावों के साथ मोहब्बत करने की आदत होती है। मोहब्बत कोई टैक्स तो नहीं ना जो जबरदस्ती किसी से हासिल किया जाए। और वो भागने का कहते हैं, हम भाग नहीं सकते। और
शादी उनसे हो या किसी और से, हमने आपसे कहा ना पारो आपी, शादी हमारा मसला नहीं है। जो बड़े मामू कहेंगे, जो छोटे मामू कहेंगे, हम मान लेंगे। मेरा दिल कहता है जहारा, तुम अरसलान से शादी के लिए पर तोल चुकी हो, इसीलिए इस तरह से फर्मा बरदारी की बातें कर रही हो। चाहूँ ना तो तुम्हें पका के भी ले जा सकता हूँ। प्लीज आप मुझसे तू करके बात मत करें। क्यों? नवाबजादी है तू? कहीं की मलका लगी हुई जो मैं तुझसे तमीज से बात करूं? है बेहया बेदीन औरत, सारा दिन सर नंगा करके फिरती है ताकि सारी दुनिया देखे तुझे। अगर उन्होंने ये रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया ना, तो मैं यहाँ फंदा डाल के फांसी लगा लूंगी अपने आप को। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। मेरा रिश्ता खत्म हो गया। मौजम जाकी बहन हमारी बात खत्म करके चली गई है ना, अब मेरी शादी कभी भी नहीं होगी। मैं जानती हूँ कभी भी मेरी शादी नहीं होगी। मैं मौजम जा को फोन भी कर रही थी, उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। वो क्यों मेरा फोन नहीं उठा रहे? सब ठीक हो जाएगा। अभी उसकी बहन को गुस्सा है जरा। भाईजान किसी के सामने मुंह नहीं खोलते, वो भी बोल पड़े उसके सामने। और तेरे बाप का गुस्सा तो नाक पे धरा रहता है। मुझे देखा था कैसी कोने में खामोश खड़ी थी। अगर उन्होंने ये रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया ना, तो मैं यहाँ फंदा डाल के फांसी लगा लूंगी अपने आप को। ऐसा मत कह मेरी बच्ची, मेरा कलेजा लरस जाता है। वैसे एक बात बताऊं, ऐसे भी कोई लड्डू पेड़े नहीं मिलते शादी करके। अगर कोई सुलझा हुआ मर्द मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं कहती हूँ कि औरत को अकेले ही जिंदगी गुजार देना चाहिए। ऐसी जिंदगी से तो कम से कम अच्छी होती है वो जिंदगी। मौजम जा तुझ पर जान छिड़कता है, वो मना लेगा अपनी बहन को। मना लेंगे ना, मेरी शादी हो जाएगी ना। हाँ। वो लोग मना तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, मौजम जा मुझसे शादी कर लेंगे ना। जी स्नैप चेकिंग के दौरान हमने एक मशकूक गाड़ी को हाथ दिया तो वो रुकी नहीं, फिर हमने उसका पीछा किया और आपके भाई को बाजियाब करवा दिया। लड़कों को गिरफ्तार करके उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनमें से एक लड़के ने बताया कि अगवा बराए तावान की इस वारदात के पीछे आपकी मुलाजमा का भी हाथ है। मुलाजमा? कौन सी मुलाजमा? वो शायद आपकी ड्राइवर है शायद। अब जाओ भी बाजी, सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। तुम्हारी बाजी तो तुम्हारी बॉडीगार्ड बन गई है। बैठो मेरे साथ, बैठो वरना मैं जबरदस्ती करूंगा। मुझे बदनामी का कोई डर नहीं है, खौफ मेरे दिल से निकल चुके। बैठो, क्या तमाशा बना रही हो सड़क पे?
ऐसा वैसा मत करो जहां। हमने आपसे ऐसा कौन सा वादा किया, कौन सी कसम खाई, क्यों पीछे पड़ गए हैं आप हमारे? बस है मुझे खुशफहमी, बहुत बड़ी खुशफहमी। तुम भी मुझे उतना ही पसंद करती हो जितना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आंखें पढ़ लेता हूँ मैं लड़कियों की। आपने बेशक लड़कियों पर पीएचडी किया होगा, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते, कुछ लड़कियां लोहे की तितलियां होती हैं, उनकी आंखें कोई नहीं पढ़ सकती। चाहूं ना तो तुम्हें पका के भी ले जा सकता हूँ। क्यों लाश से निकाह करने के बाद? खुदा ना करे, मैं तो न जाने क्या क्या सोच बैठा था। क्या तुम थोड़ी सी जरा सी भी मोहब्बत नहीं करती जहां? नहीं, इतनी आसानी से मैं आराम से कह दिया नहीं, कुछ लम्हे तो रुक जाती। एक बात बताएं हम आपको, बहुत ज्यादा रोमांटिक होना की बीमारी होती है। हमसे मोहब्बत सिर्फ आपकी जिद है। भाईजान पे मरती हो तुम? पारो आप ही तो यही कहती है। हम सिर्फ अपनी इज्जत पर मरते हैं यासिर साहब, हमारे पास उसके अलावा और है क्या जिस पर हम मर सकें? भोपाल से कराची तक बस यही कुछ तो साथ लेकर आए थे। हमने पारो आप ही से भी यही कहा और आपसे भी यही कह रहे हैं, छोटे मामू या बड़े मामू जिससे भी हमारी शादी करवाएंगे हम कर देंगे। हम शादी कर सकते हैं, मोहब्बत नहीं। अरे आ जाओ, अब और कितनी देर लगानी है? मुंह उधर कर लीजिए आप। अरे कहाँ रह गई? आप जरा बाहर जाइए। और तुम इंतहा की बेहया औरत हो, चलो मेरे साथ जरा। हाथ छोड़े मेरा। क्यों? कहीं की वजीर आजम लगी हुई है तू? मैं और मेरी बच्चियां तेरी नौकरानियां हैं जो सारा वक्त तेरी सेवा और खिदमत करे। घर का जरा सा काम बोल दो तो मौत पड़ जाती है। गज भर लंबी जबान है जो चलना शुरू हो जाती है। अम्मी मेरा यकीन करें, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मेरा दिल घबरा रहा है। तेरा दिल घबरा रहा है? तू दुनिया की पहली औरत है जो बच्चा जनने लगी है। प्लीज आप मुझसे तू करके बात मत करें। क्यों? नवाबजादी है तू? कहीं की मलका लगी हुई जो मैं तुझसे तमीज से बात करूं? है बेहया बेदीन औरत, सारा दिन सर नंगा करके फिरती है ताकि सारी दुनिया देखे तुझे। आप ये किस किस्म की बातें कर रही हैं मुझसे? बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, अंधी नहीं हूँ, सब कुछ नजर आता है। चल बावर्ची खाने में और जाके सारा बावर्ची खाना समेट। तेरे फोड़पन की वजह से मैंने पहली मुनीजा से आटा गुंदा लिया है, अब रोटियां तू डालेगी। बढ़िया आई, मेरी बच्चियां तेरी नौकरानियां लगी हुई है कि काम करती रहे। जिस दिन से इस घर में आई है नहूसत ने डेरा जमा लिया है, बेबरकती कहीं की। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। आप जाइए यहाँ से। सुनिए, कमीज ठीक कीजिए अपनी।
ज्यादा हीरोइन ना बनो तुम। चलो अंदर जाके मरो। तुम तो ऐसे साधु महात्मा बनते हो, ऐसी छिचोरी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ताड़ रहे थे ना उसे। आपको जलन हो रही है? जलन के बच्चे, बताऊं मैं तुझे? शादी कर रहा हूं मैं इससे। अच्छा जी, हो जाए तब बात करना। औरत के इंतकाम से डरना, कहीं पनाह नहीं मिलेगी तुझे। छुपते फिरोगे चूहों की तरह। मुंह मांगे दाम खरीदूंगी मैं। उनसे कहो लड़की का दाम लगाएं। वो जो छोटे भैया हिंदुस्तान से लाए हैं उसे? जवान है, हट्टे कट्टे हैं, अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं है, दूसरों के माल पे क्यों नजर जमाई हुई? बस कर दो। अब अगर हाथ उठाया ना तो तोड़ के रख दूंगी हाथ। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। ये दिल भाई तुमने शरीफ और मस्कीन लड़की, अगर वो मेरे भाई का कत्ल कर देते तो तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी और तुम्हारे साथ क्या करती मैं? तहखाने में सड़वा देती सारी उम्र के लिए, किसी को नामो निशान ना मिलता तुम दोनों का। अल्लाह पाक की कसम ताजर बीबी, मुझे अंदाजा नहीं था कि उस भाभी की लड़की फायजा इतनी उछाल छक्का होगी। ईमान से मैं तो खुद ही आपके सामने मुजरिम बन गई हूँ। मैंने सोचा था कोई यतीम यसीर लड़की मिलवाओगी तुम, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होगा, चुपचाप आएगी, हवेली में एडजस्ट कर जाएगी। लेकिन तुम नौकरों को तो बस अपना उल्लू सीधा करना आता है। यतीम यसीर लड़की? ताजर बीबी एक लड़की है, शक्ल भी प्यारी है, बिल्कुल ही लावारिस, ना कोई आगे ना कोई पीछे। हिंदुस्तान से लेकर आए हैं बेचारी को, और यहाँ आकर बिल्कुल ही नौकरानी बना दिया है। लेकिन एक मसला है। कैसा मसला? बुजी असल में ना ये जो लड़की है ना, ये भांजी लगती है रिश्ते में फायजा के अब्बा की। जैसे हिंदुस्तान से लेकर आए हैं सिराज भैया, अनवार भैया के छोटे वाले भाई। इस लड़की का यहाँ कोई सगा रिश्तेदार नहीं है, और ये लोग भी ना बूढ़ परे के रिश्तेदार हैं। लेकिन काम करवा करवा कर बेचारी को रगड़ दिया है। शक्ल पर इतना नमक है कि क्या बताऊं मैं आपको। फिर से उसी घर में फंसवाने लगी हो? कमीशन पकड़ रखा है क्या? नहीं नहीं ताजर बीबी, जो झूठ बोलूं तो अल्लाह मियाँ अगला सांस नसीब ना करे मुझे। कसम अल्लाह पाक की, ऐसी साबिर सादा और शरीफ बच्ची आपको कहीं ना मिलेगी। वो तो मैंने फायजा का रिश्ता तय करवा दिया था, वरना मैं इसका नाम लेती आपके सामने। पर मुझे जरा बाद में ख्याल आया। बेचेंगे लड़की? क्योंकि अब जो लड़की इस घर में आएगी उस पे अव्वल ता आखिर सिर्फ हमारा हक होगा। ना कोई उससे मिलेगा, ना उसका किसी से कोई ताल्लुक होगा। मुंह मांगे दाम खरीदूंगी मैं। उनसे कहो लड़की का दाम लगाएं। वो जो छोटे भैया हिंदुस्तान से लाए हैं उसे? छोटे भैया तो हमेशा ही पैसों को तरसते रहे, कभी ये कारोबार कभी वो कारोबार, और बदले में घाटा ही घाटा। बात करूंगी मैं उनसे, लेकिन कोशिश करके पहले मैं आपको दिखाने का बंदोबस्त करती हूँ। जी गुलामों और लौंडियों के दौर की शुरुआत हुआ चाहती है। बहुत मजा आएगा इस खरीदो फरोख्त, बहुत मजा आएगा। मुंह से नहीं मांग सकते हैं? वहां से जाके ले लें। क्या कर रहे हैं आप? जाइए यहां से। इधर आना जरा, जाके तंदूर से रोटियां लेकर आ। क्यों? इस घर में तंदूर से रोटियां कब से आने लगी? मुनीरा मिर्जा है तो सही घर में, और इरम भी तो है। जो तेरी बहनें हैं ना, खुदा ना खास्ता यतीम और यसीर नहीं है ना, ये गुलामे के सारे घर का बोझ मैं इन पर डाल दूं। इंसान की बच्चियां हैं, घड़ी दो घड़ी इनको भी आराम चाहिए होता है। जाके अपनी बीवी की खबर ले। कोई बात हुई है क्या उससे?
कोई बात हुई? तेरे जैसे जो ढीले मर्द होते हैं ना, ढीला? हाँ, उनकी बीवियां जो होती है ना, ये हराम खोरियां करती हैं। मैं कहती हूँ ये औरतें जो होती है ना, उनको सिर्फ जूते की जबान समझ में आती है। ना शौहर की अतात गुजार होती है, ना ससुराल वालों से घुलती मिलती। और मुझे एक बात बता, है क्या ऐसा उसमें? कौन से हीरे जड़े हैं जो मैं उसको कलेजे से लगा के रखूं? बताओ भाई को क्या किया भाभी ने? भाई भाभी सुबह से अपना कमरा बंद करके लेटी हुई है। मैं कई बार गई उन्हें उठाने, वो नहीं उठी। मुझे देख के फजूल में आंखें बंद कर ली और किरहाने लगी। और भाई वो किसी की सुनती ही नहीं है, और जो काम उनको नहीं करना होता वो नहीं करती। और क्या बना तेरी नौकरी का? नहीं मिली अम्मी अभी नौकरी। मिलती तो सबसे पहले आपको ही बताता ना मैं। खबरदार, ये बीवी के लहजे में मुझसे बात ना करना, जूती उतार लूंगी। अम्मी मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। पहले ही बहुत परेशान हूँ तो अब क्या होगा परेशान होने से? अब क्या फायदा? तेरे जैसे नाक बदनदेश लोग होते हैं जिनका ये हाल होता है। जब मना करती थी कि दफ्तर से छुट्टियां ना ले अपने गुरछड़ों के लिए, तब तो तुझे बात समझ में नहीं आती थी। चल जा, अब जाके तंदूर से रोटियां लेकर आ। मुनीरा मुनीजा तुम लोग जाके डाल लो ना रोटियां तवे पे प्लीज, मुझसे नहीं खाई जाती तंदूर की रोटी। क्यों? मुनीरा मुनीजा क्यों डालने हैं? जाके बोल बीवी से जो ड्रामेबाजियां कर रही है। मैं नहीं करता उससे बात। लो, मैं नहीं करता बीवी से बात, ये अच्छा बहाना हो गया कि मैं उससे बात नहीं कर रहा। कोई और शौहर होता ना गैरतमंद, तो बीवी के मुंह पे जाके 4 चांटे धरता और कहता कि चल निकल यहाँ से, हराम खोरों की इस घर में कोई जगह नहीं है। हालत सही होती उसकी तो इससे ज्यादा बुरा करता उसके साथ। रहने दे तू। ऐसी कौन सी हालत होगी उसकी? कैंसर है उसको, टीबी हो गई है, कौन सी हालत? उसकी साइडें मत लिया कर, उसकी साइडें ले लेकर तूने ये हाल किया है उसका। विरम! विरम! तवक्कियात करो। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, ये मेरे किसी गुनाह की सजा है जो इस दुनिया में मुझे मिल रही है। अजाब बन गई है शादी मेरे लिए। अजाब मिला गया है मुझे तुमसे। क्या मिला है मुझे? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला है मुझे। पता है मेरे साथ क्या हुआ है? जैसे कोई इंसान चांद रात को ईद के लिए शॉपिंग करने के लिए पूरा ज़हन बना के बाजार पहुंचता है और उसकी जेब खट जाती है। ये हुआ है मेरे साथ। धोखा दिया है मुझे तुम्हारे खानदान ने। बेगैरत खानदान है तुम्हारा। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे खानदान को बेगैरत बेगैरत मत कहा करें, अच्छा नहीं लगता मुझे। चलो चलो बंद करो अपनी ड्रामेबाजी। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि तुमसे बहस मुबाहिसा करूं। जाओ माफी मांगो अम्मी से और रोटियां डालो। माफी उन्हें मांगनी चाहिए, जितनी बदतमीजी वो करके गई है, मैं क्यों मांगू माफी? वाह क्या हो तुम? क्या चीज क्या हो तुम? हाँ क्या हो तुम? क्या है? हो क्या हो तुम? नहीं, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कोई खजाने दे के तुम्हें यहाँ भेजा है जो इतनी अकड़ रही हो तुम? जवान है, हट्टे कट्टे हैं, अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं है, दूसरों के माल पे क्यों नजर जमाई हुई? बस कर दो। अब अगर हाथ उठाया ना तो तोड़ के रख दूंगी हाथ। मेरी बर्दाश्त को मेरी बुज़दिली मत समझना। तुम जैसी औरतों का नसीब होता है तलाक का पर्चा। मेरी इज्जत से ज्यादा मुझे उस तलाक के पर्चे की कोई अहमियत नहीं। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं नौटंकी। इसे कहते हैं नौटंकी। अभी थोड़ी देर पहले तुम मरी जा रही थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं तो मर रही हूं और अभी चटर 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 जबान चल रही है तुम्हारी। तुम्हें पता तुम्हारे खानदान का नंबर क्या है? 2 नंबर। बेगैरत झूठा खानदान। बहुत आग लग रही है ना गाड़ी ना मिलने पर? जा रही हूं मैं रोटियां बनाने। बेहतर हो गई है तबीयत मेरी। मेरा मोबाइल कहाँ से आया? ये किसने दिया ये तुम्हें? मेरा है, अपने पैसों से लिया है। तुमने फिर वो हरकतें शुरू कर दी ना? तुम ना ज्यादा मेरी अम्मा मत बनो, जाओ इंडिया वापस। क्या शोर मचाया? क्या हुआ जहारा? आप ही ये मैसेज पढ़ ले।
पता नहीं नया फोन इसके पास कहाँ से आया। कमीनी। जैसी रूह वैसे फरिश्ते। मैं तो पागल थी, बिला वजह इसको मारती रही, सलावातें सुनाती रही। तो भी सोचना चाहिए था, जैसी माँ होगी वैसी बेटी भी निकलेगी। तुम्हें ज्यादा हलकान होने की जरूरत नहीं है जहारा। तुम कुछ भी कर गुजरो, ये तुम्हारी जैसी नहीं बन सकती। आप देखिए तो सही कितने अजीब मैसेजेस हैं, चेक तो करें। अरे दफा करो। लगता है दूसरों को जलील करके अपनी पारसाई पे बहुत ज्यादा घुमंड होता है तुम्हें। जाओ पाशी, जाके सो जाओ। वैसी भी कोई गैर अखलाकी बात नहीं है किसी लड़की का किसी लड़के को मैसेज कर देना। मगर आपने तो खुद हमें इसकी निगरानी पर रखा था ना। रहने दो तुम निगरानियों शिगरानियों को। जिसे जो करना होता है ना वो कर गुजरता है। तुम्हें भी तो अरसलान तक पहुंचना था, पहुंच गई ना। अभी चुप, एकदम चुप। उठा के पटक दूंगी मैं तुम्हें यहां से। गुन्नी बन के उसको सेट कर लिया, पटा लिया उसे। अरे बड़ी नहीं रख सकती मैं तुझे यहाँ पे। बोरिया बिस्तरा गोल कर और निकल यहां से। नफरत हो गई मुझे तेरी शक्ल से, नफरत। छीनूंगी, 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 जरूर छीनूंगी। क्या कर लोगे तुम? मैं हर किस तुम्हारी शादी उस चालबाज लड़की से नहीं होने दूंगी। मुझे तो उसके किरदार पे शक है। यहाँ रहेगी तो पाशी को भी खराब करेगी। कल वो आया था केबल वाला लड़का, उसको लेके कमरे में चली गई थी। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। ऐसा भी क्या हो गया मौसम जा कि खुद को कमरे में कैद कर लिया? डाइनिंग रूम में भी नहीं आ रहे। ऐसा देवदास भी नहीं बनना चाहिए। आजकल तो औरतें अपने शौहरों के मरने पे इतनी अफसरदा नहीं होती। बहुत याद आ रही है हमें फायजा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 3 साल के बच्चे को अपनी मरी हुई माँ याद आती। मौसम जा, ये गरीब लड़कियां याद रखने के लिए नहीं होती, भुलाने के लिए होती हैं। मगर ताजुबी, मोहब्बत भुलाने की चीज तो नहीं होती। मोहब्बत ये भी क्या बेकार चीज है, बस दिमाग का खन्नास है, एक वाहमा है महज। अब ये भी क्या बात हुई बताओ कि महबूब साथ है तो दिल में नगमे फूट रहे हैं, और अगर जुदाई पड़ जाए तो फिर सफे मातम बिछ जाए। दो इंतहाओं की कहानी है। आज तक कभी सुना है कि मोहब्बत खत्म होने पे रवादारी, उनसियत, कोई मोहब्बत वफा बाकी रहे? नहीं ना। खैर, शादी तुम्हारी फौरन ही होगी, मगर फायजा के साथ नहीं, किसी और के साथ। नहीं ताजुबी, मत छीने उसको हमसे, मत छीने हमारी फायजा को हमसे, मत छीने मेरी फायजा को। छीनूंगी, 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 जरूर छीनूंगी। क्या कर लोगे तुम? मैं हर किस तुम्हारी शादी उस चालबाज लड़की से नहीं होने दूंगी कि वो यहाँ आए, तुम्हें उल्लू बनाए और एक दिन लात मार के सारा माल समेटे और चलती बने। ऐसा भी हो सकता है कि अपने किसी आशना के साथ मिलकर तुम्हारा कत्ल कर डाले। नहीं ताजुबी, नहीं वो ऐसी, नहीं है फायजा ऐसी। चुप, रोना बंद। खबरदार जो रोना धोना मचाया मेरे साथ। चुप। शादी की आग लग रही है ना, तो मैं जमानत देती हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी शादी करवा देंगे हम। फायजा,
भाई इस तरह जवान लड़की को घर से नहीं निकाला जाता पारो। क्यों? उसको कौन से ठिकानों की कमी है? जाके रह ले सिराज भैया के पास, वही तो हैं उसको लाने वाले। तुम्हें तो उससे बड़ी मोहब्बत थी भाई, बड़ी बहनों की तरह उसका ख्याल रखती थी। बस है कोई वजह? क्या वजह है? मुझे तो उसके किरदार पे शक है। यहाँ रहेगी तो पाशी को भी खराब करेगी। कल वो आया था केबल वाला लड़का, उसको लेके कमरे में चली गई थी, दरवाजा बंद कर लिया था। मैं तो बावर्ची खाने के अंदर थी, मैं बस निकली हूँ यहाँ से तो वो लड़का कमरे से निकल रहा था। मुझे नहीं पता था वो इस कबाश की लड़की। मुझे तो शक था, लेकिन भाई सच कहती हूँ, डर लगता है मुझे तो किसी पे झूठी तोहमत लगाते हुए। मेरे आगे भी लड़की है आखिर, वो तो मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो आपसे जिक्र कर रही हूँ, वरना तो बात भी ना करती। भाईजान को भी एक लड़की पसंद आई और वो देखो कैसी निकली। तो क्या उसकी रजामंदी के लिए आप आंखों देखी मक्खी निगल लेंगे अनवार साहब? ये भी है। और देखिए वैसे भी जब अरसलान का शादी का मूड बन ही गया है तो वो किसी दूसरी लड़की पे भी राजी हो जाएगा। ये केबल वाला लड़का कौन था? कोई एक थोड़ी है, कई एक है। और आप तो उनके मुंह लगिएगा भी नहीं। ये तंजीमी लड़के हैं, मेमपुरी गुटखा, कच्ची शराब, बम्बाटी, खुदा जाने क्या क्या। तो बाशी ने भी मुझे कई दफा बताया, जब उसको लेने जाती थी ना स्कूल तो इर्द गिर्द लड़के मंडलाते फिरते थे। आप खुद पूछ लेना पाशी से। पाशी, अरे ओ पाशी, पाशी बेटा इधर आना। हाँ आओ ना बेटा, जरा बताओ अपने अब्बा को जहांराबाद जी की कहानियां। अम्मा मुझे शर्म आती है अब्बा के सामने ऐसी वैसी बातें करते हुए। लो सच्ची बात की कैसी शर्म, चल बता। अब्बू बहुत लड़के घूमते रहते हैं उसके आगे पीछे। ये ना समझना कि जहारा चली गई तो तुझे मैं छूट दे दूंगी। अम्मा कितनी चालाक हो तुम। जब जहारा के खिलाफ साजिश करती थी तो कैसे मुझे अपने साथ में लाया हुआ था, और अब जब वो यहाँ से मर गई, दफन हो गई, तो आंखें दिखा रही हो। मैं खुद जाऊंगी हवेली, मैं जाऊंगी और जाके मौजम जा की बहन से बात करूंगी कि मेरा कोई कसूर नहीं है। माँ बाप बेटी को जेवर इसलिए नहीं देते कि शौहर गुलछर्रे उड़ाए, बल्कि इसलिए देते हैं ताकि बुरे वक्त का सामना कर सके। मेरा बुरा वक्त है मैडम, मुझे जरूरत है, दे दो ना। वो तो चाहते ही नहीं है कि मेरी शादी हो। हाँ वो चाहती है कि आपकी शादी ना हो। मैं बात करूंगी अनवार साहब से, बीवी बन के शायद मैं उनके सामने मजबूर हूँ, मगर माँ बन के तो परखचे उड़ा दूंगी मैं।